हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर्यम एकेडमी। साथियों, फिजिकल ब्यूटी डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, अर्थात जो वह सुंदरता होती है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है। इसलिए इंटरनल ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एजुकेशन शिक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम उसी इंटरनल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम गणित में काम समय चैप्टर में दक्षता पर आधारित प्रश्नों को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब दक्षता है क्या? दक्षता का मतलब होता है कार्यकुशलता, एक्सपर्टनेस। जैसे दो व्यक्ति हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो एक व्यक्ति जो है ज़्यादा समय लेता है और एक व्यक्ति कम समय लेता है। तो जो कम समय लेता है उस काम को पूरा करने के लिए, वो उसकी दक्षता, उसकी एक्सपर्टनेस ज़्यादा है। तो जो दक्षता होती है वो हमेशा क्या होती है? दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो दिनों की संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ दक्षता को अगर हम ई से हम रिप्रेजेंट करें और जो है इसको जो है दिनों की संख्या को डी से, डेज होता है, एक्सपर्टनेस होता है, तो यहाँ इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल जब हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से क्या होगा? तो E1 और D1 इक्वल टू E2 D2, ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये तो इसी पर हम जो है सीखते हैं क्वेश्चन को, प्रश्न को आपको, कि अगर दक्षता है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा दिनों की संख्या, दूसरे की दक्षता उसके दिनों की संख्या गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यदि ए बी से 20% अधिक दक्ष है, तो यहाँ जो है अगर हम बी की दक्षता को 100 मान लें तो ए की दक्षता अपने आप जो है 20 जब अधिक है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगी। अब यहाँ जो है दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों की दक्षता क्या होगी? 220 हो जाएगी। तो 220 यहाँ ये E1 हो गया, और D1 का मतलब है कि दोनों मिलकर काम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 18 दिन में, बराबर। अब E2 क्या होगा? E2 ए अकेले उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए की दक्षता कितनी है? तो यहाँ आप देख सकते हो ए की दक्षता आपकी 120 है। जिसका पूछा जाएगा उसी को जो है यहाँ लिखेंगे, उसी की दक्षता को। और यहाँ जो दिन की बात आती है, यहाँ x हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू, अगर इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 6 × 18, 6 दूनी 12, यहाँ 20 आ गया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 33 दिन। इसका मतलब है उस काम को अकेले ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 33 दिन में। इसी तरह से हम जो है दूसरे सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। दूसरे क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, तीनों मिलकर किसी काम को जो पूरा करते हैं वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। और बात कर लेते हैं दक्षता की। ए की दक्षता जो है 20 से 20 अधिक है, 20 से 20 अधिक कार्य करने में दक्ष हो। तो बी की अगर हम 100 मान लेते हैं, किसकी मानते हैं पहले ध्यान रखना है, जिससे तुलना की जाती है। तो ए की जो दक्षता हो जाएगी वो हो जाएगी 100 + 20, तो हो जाएगी 120। इसकी दक्षता 120 हो जाएगी। और सी की दक्षता कैसे निकालेंगे? अब कह रहा है यहाँ सी ए का 1.5 गुना, ए का 1.5 गुना, तो यहाँ ए 120 है और इसका 1.5 गुना 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। अब तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर, तो तीनों की दक्षता हमें जोड़नी पड़ेगी। अगर तीनों की दक्षता अगर हम जोड़ लें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 100, 120 एंड 180, कंप्लीट आपका 400। यहाँ तीनों अगर मिलकर दक्षता जोड़ जाए 400 आई, तो दक्षता गुणे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या आप देख सकते हो कितनी है? 12 है। तो यहाँ 12 लिख देंगे। इक्वल टू किसको कंप्लीट करना है, किसको काम पूरा करना है? सी को। तो सी की दक्षता कितनी है यहाँ? 180। और दिनों की संख्या हमेशा x मान लेते हैं। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा देखते हैं। सरल करने के पश्चात 12 से काटेंगे, 12 × 12 और 12 × 12, 12 × 5 = 60। यहाँ आपका आ गया 400/15। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे
तो 5 3 15, 5 40, 80/3 आ गया। और 80/3 को सब सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो यहाँ 26 सही 2/3 जो आपका आएगा 26 होल 2/3 डेज, इतना दिन आएगा। सी इसको जो है कंप्लीट करने में 26 सही 2/3 समय लेगा। तो आपको हमने 2 सवाल जो है इसको दक्षता पर आधारित 2 सवाल हमने समझाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।